इस समय मैं झारखंड में रामगढ़ जिले के अंतर्गत दुलमी प्रखंड का दुलमी गांव में मौजूद हूँ। यहाँ बने गुड़ के बारे में मैं बहुत चर्चा सुन रखा था। यहाँ के किसानों द्वारा बनाया गया गुड़ का स्वाद को खाने वाले भूल नहीं पाते हैं। इस सत्यता को जानने की इच्छा लिए इस गांव में आ पहुँचा हूँ। यहाँ कई खेतों में मैंने ईख लगा हुआ देखा। जगह जगह ईख से गुड़ बनाते लोगों को देखा। यहाँ के किसान पारंपरिक विधि से ईख से गुड़ बनाते हैं। जब इनसे बातचीत हुई तो जानकर आश्चर्य हुआ कि ये लोग गुड़ बनाने का काम पुश्त दर पुश्त करते आ रहे हैं। इनके दादा परदादा भी ये काम करते थे। इन्हें पारंपरिक विधि से गुड़ बनाने में महारत हासिल है। इनके बनाए गुड़ की खुशबू और स्वाद हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। इनके गुड़ की खरीदारी दूर दराज के लोग भी करते हैं। खासकर रवेदार गुड़ की मांग छठ और दूसरे पूजा के समय तो खूब होता है। यहाँ के पढ़े लिखे युवा भी इस काम से जुड़ रहे हैं। बस युवाओं को कुछ प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग चाहिए। तो ऐसे रहा धारे रहे नौका छीन लाते हैं। आई साहब थोड़ा किनारे करके खेतों से ईख को लाकर अच्छी तरह सफाई की जाती है। फिर कोल्हू में इसके रस को निकाला जाता है। ये बताते हैं कि पहले कोल्हू चलाने का काम बैलों से लिया जाता था, पर अब ये काम ये बाइक के द्वारा कर लेते हैं। इससे इनके समय की भी बचत होती है। यहाँ का ईख मुलायम होता है, इस कारण ईख का रस भी आसानी से निकाला जाता है। निकाले गए रस को कड़ाहा में सफाई से छानते हैं। ये बताते हैं कि इस काम को इनके पिता ने इन्हें अच्छी तरह से सिखाया है। कड़ाहा को सूखे सरसों के डंठलों को जलाकर खौलाया जा रहा है। कड़ाहा के ऊपर रस से निकलते फेन और गंदगी को भी छानकर अलग किया जा रहा है। इसे छाने पदार्थ को ये फेंकते नहीं है, बल्कि इसे जानवरों को दाने के साथ खिला देते हैं। गुड़ का भी फोटो लीजिए। 3 से 3.5 घंटों तक इसकी घोटाई करने के बाद यह रस जमकर गुड़ का रूप ले लेता है। यह रवे के रूप में होता है। इसे मिट्टी और अन्य बर्तनों में जमाकर रख दिया जाता है। यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और सुरक्षित रहता है। नहीं बनाए चलाए तो बहुत चलाना पड़ता है। ये देखिए ऐसा आ जाएगा, इसलिए अच्छा कल मेहमान आया था तो गुड़ तो ऐसा ही रहेगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दुलमी प्रखंड में। और दुलमी प्रखंड का ये दुलमी गांव ही है, जहां अभी हम ईख की जो खेती होती है और ईख की खेती के साथ साथ यहाँ का गुड़ जो काफ़ी देश भर में ख्याति प्राप्त है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं गुड़ को खरीदारी करने। जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर कैसे क्या होता है यहाँ, जो दूर के लोग खींचे हुए आते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, यहाँ साथ एक हैं किसान भाई। आपका क्या नाम हुआ? वरुण महतो। वरुण महतो जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तो हम लोग लगाए हैं, साल भर ही रहता है फर्स्ट में कि रोपते हैं, उसके बाद 12 महीना में चिपाई हो रहा है। ये किस तरह का गुड़ बनाते हैं? ये जो गुड़ आप जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गुड़ कहाँ जाता है आपका? गुड़ घरे से दूर दूर से आके ले जाते हैं।
अच्छा, बेचते हैं। हाँ। तो क्या सही कीमत मिल जाती है गुड़ का? हाँ, गुड़ का तो अभी सही कीमत मिल रही है। क्या कीमत मिल रहा होगा कुछ? अभी 120 रुपये के रेट से गुड़ केजी बिक रही है। कैसा गुड़ बनाते हैं? रावा गुड़ बनता है। रावा गुड़ बनाते हैं। हम्म। तो रावा गुड़ खाने में कुछ अलग होता है दूसरे गुड़ से? हाँ, अलग होता है। ज्यादा ही मीठा आता है। कितना समय लगता है अगर 1 एकड़ का जो कितना समय लगता है गुड़ बनाने में? ईख का पहले रस निकाले फिर आप गुड़ बनाए, कितना समय लग जाता है इसमें? ये रस निकालने के बाद कम से कम 3.5 घंटा समय लगता है। 3.5 घंटा समय लग जाता है। हाँ, 3.5 घंटा समय लगता है। लोकल बाजार में क्या इसका मांग है? पूरे घर घर में ले जाता है। तो देखिए यहाँ लाल गुड़ और वो भी रवा का गुड़ लोग पसंद करते हैं। तो अब हमारे साथ है यहाँ के जो उप प्रमुख हैं, आपका नाम क्या हुआ? धर्मवीर महतो। धर्मवीर महतो जी हमारे साथ हैं। अब हम इनसे जानकारी लेंगे, चूंकि एक काफी लंबे समय से यहाँ ईख की खेती हो रही है। बता रहे हैं कि 100 वर्ष पहले से हो रहा है, यानी पूर्वज लोग भी इनका जिस खेती को करते आ रहे हैं उसी परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम धर्मवीर जी से मालूम करेंगे कि आखिर कैसे इसकी खेती करते हैं, कैसे गुड़ का सेलिंग करते हैं। ये जो खेती स्टार्टिंग मतलब जो बुआई होती है वो आपका ऊपरी भाग को कटिंग करके बुआई होती है अप्रैल मई में, और ये लगभग साल भर की खेती है। साल भर जमीन इंगेज होता है, मतलब 1 साल की खेती है, मतलब 1 साल लग जाता है। 1 साल लग जाता है इसको तैयार करने में। तो ये बीज कौन वैरायटी का बीज जो आप लगाते हैं? ये क्या अपना रखा हुआ लगाते हैं या कुछ और है? ये पुरानी जो हम लोग मतलब 100 सालों से जो चल रही है, अच्छा। वो इसका कोई बीज नहीं होता है। अच्छा। उसी का ऊपर वाला जो भाग है ये देख लीजिए, इसको मतलब ऊपर वाला जो ये होता है पुआल, उसको हटा करके यहाँ पे बीच में कटिंग करते हैं। कटिंग करके उसके बाद इधर भी लगाते हैं और इसको भी लगा देते हैं। वो बुआ मतलब तो इसको सुरक्षित कैसे रखते हैं? जैसे इस सीजन के बाद क्या लगातार इसका यूज उसको करते हैं? जमीन में गड्ढा खोद के, अब तो पहले था कि खड़ा रखते थे, अब क्या करते हैं सुता देते हैं जमीन में और ऊपर में मिट्टी ढक देते हैं, तो वो जल्दी तैयार होता है, जल्दी इसमें अंकुरन जल्दी हो जाता है। अंकुरन जल्दी होता है। तो इसमें जो आपका वैरायटी पहले से चलता आ रहा उसी को आप लोग चालू रखे? हाँ, उसी को। बहुत ही अच्छा वैरायटी है, खाने में भी मुलायम लगेगा, पहनने में भी मुलायम लगेगा, और आराम से खा के अभी देखिएगा, बहुत अच्छा। इस गांव में कितने किसान इस चीज की खेती में लगे हुए हैं? लगभग अभी तो कुछ काम हो गया है, क्योंकि साल भर इंगेज जो जमीन होती है ना, उसके चलते कुछ कम किया है, लेकिन फिर भी अब लगभग अभी 50-55-60 के आसपास किसान कर रहे हैं। तो लगभग कितना एरिया में हो रहा होगा? एरिया का कुछ एरिया हमको लगता है कम से कम 20-25 एकड़। 20-25 एकड़ में हो रहा है। तो ये आप लोग अपने घर से करते हैं या सरकार की ओर से भी कोई स्कीम दी जाती है? सरकार की तरफ से है, लेकिन रियल किसानों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। तो गांव में योजना आती है इससे जुड़ी हुई? मतलब पता चला है कि आती है, लेकिन रियल किसान जो कर रहा है खेती मतलब ईख का, उसको नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो अब एक चीज और बताइए। आप तो बहुत अच्छा चीज बताए कि काफी लंबे समय से अच्छी क्वालिटी का ये आपके यहाँ ये होते आ रहा है। इसका गुड़ जो आप बनाते हैं, ये गुड़ कहाँ जाता है? ये जो है ना, जब हम लोग तैयार हो जाता है गुड़, तो 1 साल तक इसको हम लोग बेच सकते हैं। मतलब घर से भी बिकता है, बाजार से भी बिकता है, और छठ के टाइम में, जैसे छठ जो पर्व है उस पीरियड में इसका जो मतलब बनता है मिठाई, ठकुआ जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा बनता है, मुलायम बनता है और अच्छा खाने में भी लगता है। रवेदार गुड़ क्या शहर के लोग पसंद करते हैं? अब तो पहले नहीं करते थे, लेकिन अब वो इसी को पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें मिलावट रहता है। जो दुकान वाली गुड़ है उसमें मिलावट रहता है और इसके जैसा मिठास नहीं होती है। और जो हम लोग रोटी बनाते हैं, जिसको हम लोग अरसा रोटी बोलते हैं, वो इस गुड़ से बहुत ही अच्छा बनता है। तो क्या एक ही क्वालिटी का गुड़ तैयार किया जाता है या इसमें भी भिन्नता है? अलग अलग है, मिट्टी पर डिपेंड करता है। अभी जैसे यहाँ आसपास का गुड़ का क्वालिटी कुछ अलग रहेगा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो उसका क्वालिटी अलग रहेगा, फिर आधा किलोमीटर दूर जाएंगे तो उसका क्वालिटी अलग रहेगा। मिट्टी पर डिपेंड। ऐसा क्यों? मिट्टी का डिपेंड का मतलब नहीं समझा। मतलब मिट्टी जैसे बहुत जगह बलुआही मिट्टी है, बहुत जगह दोमट मिट्टी है, तो उस मिठास में अंतर आ जाता है।
न मिठास में नहीं अंतर आती है, लेकिन जो तैयारी जो होता है, रावा जो बनता है, अच्छा, उस पे मतलब कोई काला अंतर आता है, रहता है। कोई सफेद आता हाँ तो क्या उसका रेट में भी आप जब सेलिंग करते हैं तो रेट में भी हाँ, अंतर आता है? हल्का तो पड़ता है फर्क। फर्क पड़ता है। लगभग हर सीजन में आप कितने का कारोबार करते होंगे आप लोग? मतलब अगर कुल मिला के देखिएगा तो मान के चलिए ना, मतलब 5 लाख 10 लाख का हो कारोबार जाता है। आराम से हो जाता है। हाँ। तो यहाँ ये जो खरीदार होते हैं, आप जैसा बताएं कि लोकल लोग भी होते हैं, और लेकिन क्या हमने सूचना है कि क्या बाहर से लोग भी आते हैं, यहाँ दूर दराज के लोग भी आते हैं? नहीं, दूर इस- दराज से नहीं आते रामगढ़ लोग। से ही कर, अच्छा गोला से ही कर, बहुत दूर बस से हाँ, नहीं गोला आते से हैं। ही करके और रामगढ़ का ही करके अच्छा, ठीक है। सब इतने ही दूर से आते हैं और पहुंचा भी देते हैं। तो आपका खप जाता है। आराम से। आपका तो ये जो गुड़ तैयार करते हैं, हम देख रहे हैं कुछ बर्तन में आप रखे हो, कुछ मिट्टी के बर्तन में, कुछ एल्युमिनियम के बर्तन में, इसका क्या कारण? अलग अलग या सामग्री कम होने के? कारण कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं है। एक्चुअली अभी जो है ना, मिट्टी वाला बर्तन जो है मिलना मुश्किल हो गया है। अच्छा, ठीक है। तब क्या करता है आदमी, सिल्वर के बर्तन में भी रख दे तो सुरक्षित 1 साल पूरा रहता है आराम से। और 2 साल 3 साल पुराना अगर मतलब गुड़ हो गया तो दवा का काम में आता है। अच्छा, अच्छा। उसका दवा बनता है। ये कैसे प्रक्रिया बताए कि कैसे बनाते हैं आप? ये जैसे ईख यहाँ तक आ गया, इसके बाद आप क्या करते हैं इसके? सबसे पहले उसका तो सफाई होती है, ठीक है। ऊपर का पुआल वुआल साफ करके, उसके बाद देख रहे हैं आप मशीन है हाँ, जिससे उसका पेराई होता है, रस निकालते हैं। हाँ, हाँ, और ये जो देख रहे हैं बगल में, इसको खोया बोलते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, उस जलावन के काम में आ जाता है। और यहाँ से जो बच जाता है हाँ, उसको हम लोग घर के सुलगावन में, शुरुआत जैसे चूल्हा जलाते हैं हाँ, उसमें प्रयोग में लाते हैं। हाँ, और जब यहाँ पे डालते हैं रस को, हाँ, और देखिए अभी यहाँ पर तैयार हो रही है, रस यहाँ डाला गया है। यहाँ सीधे डाल अब देते हैं रस को। ऊपर वाला जो गंदगी देख रहे हैं, इसको हम लोग छान लेते हैं जंजरे से। हाँ, हाँ। तो उससे गुड़ क्या होगा कि साफ आएगा। अच्छा, छानने के बाद आप वहाँ डाल देते हैं। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे तैयार होगा। अभी तो लेट है, नहीं तो तैयार होते हुए देखते हैं आप। अच्छा, बहुत ही अच्छा मतलब बनता है। उसके बाद लगभग इसको तैयार करने में 3 मतलब साढ़े ये 3 चलाते घंटा चलाते फिर गाढ़ापन आ जाता है 3.5 हाँ, घंटा जब में। वो मतलब आ जाता है, हाँ, आधा से अधिक सूख जाएगा ये, सूख जाएगा। मतलब 1/4 सूख फिर जाएगा। इसका कलर भी बदल जाएगा। 1/4 बचेगा, वही गुड़ रहेगा। कलर भी बदल जाएगा। कलर भी बदल जाएगा। गाढ़ापन आ जाएगा इसमें। हाँ। समझ गया इसके बाद। अच्छा, देखिए घोराट है ऊपर में, उसको चला के हाँ, बनाना पड़ता है, जो ऊपर में रखा हुआ है। अच्छा, उससे हाँ, फिर आप उसी से लास्ट में जिसको घाटना बोलते हैं हाँ, आप लोग। हम्म, थोड़ा सा वो दिखाइए क्या चीज से आप कैसे करते हैं? कोई लकड़ी का ही है, निकाल- लकड़ी का लकड़ी का है ना? इसी से चलाते हैं और अच्छा, अंत में जब गाढ़ापन होता है तो तासीर को मतलब इससे आप पूरा घुमा घुमा करके उसको अच्छा, तैयार किया जाता है, तैयार तभी किया। रावा बनता है। अच्छा, रावा अगर बनता नहीं है। घुमाएंगे ना तो रावा बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा। तो मिट्टी मतलब पानी का अंश नहीं रहना चाहिए हाँ। इसमें। और ये तो जो आप छानते हैं ये तो बर्बाद हो जाता होगा। नहीं, जानवर को खिलाने के काम में आता है। अच्छा, जानवर को खिलाते हैं। हाँ, ढोड़ता है ना, उस टाइम इसको पुरान रखते हैं ना, हाँ, 2 साल 3 साल, और जानवर ढोड़ता है तो इसको खिला देते हैं तो अच्छा हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और आप तो एक चीज है, ये हमको ये जानना है कि ये तो बहुत खास ज्यादा मात्रा में यहाँ पर निकलता है, ये जो ईख का रस निकलने के बाद, तो इसको क्या केवल जलावन का काम आता है या कुछ और इस काम में लाते हैं इसको? सिर्फ जलावन ही काम में आता है। केवल इसको जलावन के काम में आता है, इसके अलावा और कोई उपयोगिता और नहीं है इसका अभी हम लोग है उपयोगिता, लेकिन अभी हम लोग इसको हमारे यहाँ तक आए खरीदार और ये हैं। फिर वहाँ तक आपका पहुँच। हाँ, अगर खरीदार आएंगे तो फिर इसका भी अच्छा मतलब। अच्छा, एक चीज बताइए, सारा काम जो करते हैं आप लोग खुद करते हैं या इसके लिए मजदूर को भी लेते हैं? नहीं, मजदूर तो लेना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। अब देख रहे हैं एक आदमी को भट्टे में बैठना पड़ता है रेगुलर, हाँ, हाँ, एक आदमी यहाँ जरूरत पड़ता है। हाँ, हाँ। मतलब तो एक आदमी आप गाड़ी ये को- चीज बताइए कि एक क्या आदमी को मजदूर मशीन- आसानी से यहाँ उपलब्ध हैं? हाँ, मजदूर मिल जाते हैं, मजदूर मिल जाते मदद हैं। में भी मिल जाते हैं, और मदद में भी मजदूर मिल जाते हैं, एक दूसरे का मदद करके अपना हाँ, भी काम अपना निकाल लेते हैं। देते हैं। और अच्छा। देख रहे हैं अब जैसे खेत दूर में है तो वहां से देखिए बुआई करके लाना पड़ता है यहाँ अच्छा, पर। वहाँ से दूर से लाना पड़ता है। हाँ, उसके बाद फिर साफ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या सुविधा प्रदान किया जाए किस स्तर पर कि आप लोग एक व्यापक स्तर पर इस कारोबार को कर सकें? ना, देखिए अगर मशीनीकरण अगर होगा तो ज्यादा गुड़ मतलब ज्यादा गुड़ उत्पादन होगा। और खेती जब सुविधा लोगों को मिलने लगेगी ना तो बृहद पैमाने पे करेगा। किस तरह का? तुम तो ये क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? मेरा नाम हेमंत कुमार महतो। हेमंत कुमार, कितना पढ़ाई लिखाई क्या हुई है?
पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन है। अरे गुड, क्या चीज़ में ग्रेजुएशन किए हो? फिजिक्स ऑनर्स, अरे वाह, फिजिक्स ऑनर्स में, कहाँ से? आनंदा कॉलेज हजारीबाग। और ये जो कारोबार तुम करते हो, ये हाँ, अभी तो हम ही इसी कर का रहे है। हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई है निकल कर कि साइंस फिजिक्स से पढ़ा हुआ बच्चा यहाँ पर मौजूद है और अपने कारोबार को देख रहा है। ऐसे में इन लोगों का अगर इसमें क्या जरूरत है? जो हम लोग ये बाइक से कर रहे हैं वो मशीनीकरण से होने से थोड़ा ज्यादा सुविधा होगा। अच्छा, और यहाँ पे तो मशीन तो अनुदान में कई संस्थाओं से मिलते हैं। और क्या सुविधा चाहिए? एक तो मशीनीकरण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि ये कारोबार आगे बढ़ सके? क्या लगता है? तो इस आर्थिक मदद, कृषि के लिए पानी की व्यवस्था चाहिए। और अभी जैसे कैसे पानी की व्यवस्था है? अभी इसमें कितना पानी की जरूरत होता है? इसमें साल भर लग जाता है। तो अभी गर्मी के दिन में बुआई होता है। अभी बुआई के लिए मतलब पानी का कमी अभी बहुत ज्यादा होता है। अभी स्टार्ट हो गया है बुआने के लिए। और अभी बहुत मतलब पानी का हाँ, पानी की जरूरत बहुत रहता है। इन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है, इन्हें आगे रोजगार को बढ़ाने के लिए धन की भी जरूरत है, अर्थ की भी व्यवस्था है। तो ऐसे में इन्हें काफी सपोर्ट करनी चाहिए। और जो भी एनजीओ है जो वर्क कर रहे हैं, उन्हें निवेदन है कि वो बढ़ के ऐसे बच्चों को छांटे और इनको भरपूर सहयोग देकर इस क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं नीरज कुमार, दुलमी, रामगढ़। हमने मुँह कार्रवाई की। ये इनके द्वारा निकाला गया रावा गुड़ है और इस गुड़ को आप देख सकते हैं कितना इसमें ये है और काफ़ी मिठास और काफ़ी वास्तव में काफ़ी स्वादिष्ट गुड़ है। कोई मिलावट नहीं रहता है ना इसमें? ये गुड़ कुछ दूसरा डाल के बनाया हुआ नहीं है, केवल इसमें ईख का रस का है। धन्यवाद। आइए, अब यहाँ जो ईख उपजाई जा रही है, उस ईख का भी रसवादन मुझे करवाया जा रहा है। ये काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब काफ़ी मुलायम है, बड़ा आसानी से दांत से ये छिला जा रहा है। और इसमें साथ में प्रमुख जी भी खा रहे हैं। बहुत काफ़ी मीठा है। इसको बड़का का तरफ लाल वाला जो होता है ना, इस तरह से छूटेगा ही नहीं। ऊपर वाला जो भाग जो हम लोग छोड़ा रहे हैं, उधर छूटता ही नहीं। आश्चर्य वाला सही होता है या ये वाला? और जानते हैं सर जी, आश्चर्य की बात ये है ना कि ये जो खा रहे हैं ना, इसका बीजा कितना पुराना होगा? 100 साल पहले का है, आप समझ लीजिए। क्या बात है? 100 साल पहले का है। अभी मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है 100 साल पुराने बीज का ये ईख खाने के लिए। नया बीजा नहीं मिल सकता, ये पुराना होते जा रहा है, टाइट होते जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा। समझ लीजिए। आप जहाँ भी हैं जरूर एक सीजन में यहाँ पर आएँ और यहाँ का ईख खरीदार करके देखें कि ये कैसा लगता है खाने में। मतलब इस यहाँ जो दुलमी, खास करके दुलमी प्रखंड दुलमी गांव में जो ईख की खेती होती है पुरानी विधि से हो रही है, उससे किसानों को उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आग्रह है कि जितने भी कृषि से संबंधित एनजीओ जो एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनसे आग्रह है मेरा कि थोड़ा सा यहाँ के किसानों को प्रशिक्षण दे करके मतलब प्रशिक्षित किया जाएगा तो अच्छे से उत्पादन भी करेंगे और अधिक से अधिक लाभ भी ले सकेंगे। चलिए, इनका कहना है कि कुछ नहीं तो अभी शुरुआत में इन्हें प्रशिक्षण इस ईख की खेती पर दे दिया जाए, इन्हें प्रशिक्षण ईख से गुड़ बनाने पे दे दिया जाए, इन्हें प्रशिक्षण गुड़ का बिजनेस यानी गुड़ बाजार तक कैसे जाके बिके अच्छे रेट पे, इसका प्रशिक्षण, इसकी जानकारी, ये सारा इन्हें प्रदान किया जाए तो ये अपने काम को काफी आगे बढ़ा सकेंगे। क्या यही बात है? आप लोग यही चाहते हैं? क्या बोलो? नहीं, यहाँ मदद की भी जरूरत है। इन्हें ऐसी योजनाओं से जोड़ा जाए जिसमें आधुनिक तकनीकी लेकर प्रशिक्षण भी हो और साथ में आर्थिक सहयोग भी कुछ प्रदान हो सके, ताकि अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाकर स्वावलंबी बन सके। धन्यवाद।